हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आज से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछेंगे। तो मैंने ये जितने क्वेश्चन हैं सभी जनवरी तक के अपडेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन बने? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ये बने, तो याद रखिएगा प्रवीण के श्रीवास्तव। इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया, याद रखना है आप लोग को भी। देखिए सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देखिए स्थापना थी 11 फरवरी 1964 को। यदि मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में समझते हैं कि सीबीसी क्या है। देखिए ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी आपकी मेघना अहलवात, याद रखना आपको। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा दोस्तों सही आंसर। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना तो 1924 में। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी ने के नए अध्यक्ष कौन बने? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी के नए अध्यक्ष जो बने, ये बने आपके अरुण कुमार सिंह। यानी आपका क्वेश्चन का डी होगा दोस्तों सही आंसर। देखिए ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 14 अगस्त 1956 को स्थापना, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बने आपके हंसराज गंगाराम, याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा दोस्तों सही आंसर। आइए एनसीबीसी के बारे में समझते हैं। तो देखिए एनसीबीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, याद रखना है इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1993 को। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने? तो याद रखना गौरव द्विवेदी। यानी आपके क्वेश्चन का सी होगा सही, गौरव द्विवेदी बने प्रसार भारती के नए सीईओ। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी एग्जाम सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा इससे। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? देखिए भारत के नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं ये आपके कौन बने थे? याद रखना आप लोग को अरुण गोयल बने भारत के नए चुनाव आयुक्त। यानी इस क्वेश्चन का बी दोस्तों सही आंसर होगा। देखिए ईसीएल यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है 25 जनवरी 1950 को स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाइए। देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने केवी शाजी, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसकी स्थापना बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना 5 नवंबर 1982 को, और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में। तो ये खास करके याद रखिएगा, बहुत बड़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाबार्ड का मुख्यालय और स्थापना के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी होंगे, याद रखिएगा, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। इसको याद रखना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो 22वें भारतीय विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने ये बने आपके ऋतुराज अवस्थी। यानी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है ये 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिक्की के नए अध्यक्ष बने आपके सुब्रकांत पांड्या, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 1927 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखना आपको कौन बनी? तो पीटी उषा, याद रखना इसको। सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं आईओए के बारे में। देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
1927 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री 2022 में कौन बने? सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दातो सेरी अनवर इब्राहिम। दातो सेरी अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने? सही आंसर हो जाएगा DC बी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ये भी याद रखना आप लोग को। देखिए मुख्यमंत्री मैंने बताया ममता बनर्जी और कोलकाता इसका राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो कोयला मंत्रालय के जो सचिव बने ये कौन बने आपको तो याद रखना है, अमृत लाल मीणा। अमृत लाल मीणा जो बने ये कोयला मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन AIRAI के नए अध्यक्ष कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये कौन बने आपको तो ये आप लोग को याद रखना है, रमेश केजरीवाल बने। याद रखना है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 70, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के जो नए अध्यक्ष बने ये कौन बने आपको तो ये आप लोग याद रखना, किशोर कुमार बादशाह को बनाया गया राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। देखिए इसकी स्थापना थी 2010 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में कौन इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो देखिए दोस्तों 2022 में कौन इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए तो ये आप लोग को याद रखना, कौन चुने गए तो याद रखना, अब्दुल लतीफ़ रशीद। याद रखना इसको। देखिए दोस्तों मैंने इससे पहले आपको पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन बनाए और ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको भी मैंने डिस्कस किए हैं, और जो 2022 में जितनी भी प्रतिमाएँ स्थापित हुई हैं सभी को मैंने बनाए। तो आप मेरे करेंट अफेयर्स के प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से देख सकते हैं, सभी मैंने इंपॉर्टेंट लिया और आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, जितने मेरे प्ले लिस्ट में क्वेश्चन बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो प्ले लिस्ट आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए 90 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने आपके मोहम्मद तैयब इकराम। याद रखना इसको, मोहम्मद तैयब इकराम बने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष। अब देखिए बात रही है FIS की थी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। यदि स्थापना बात करें 7 जनवरी 1924 को लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्टार लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया तो देखिए 49वें कौन थे आपके? उदय उमेश ललित। याद रखना, जो 50वें बने ये बने आपके कौन? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखना C इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो 2022 में इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू बने। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में कौन देश के राज्य सचिव बने हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका। याद देखिए 2022 में देश के राज्य सचिव जो बने हैं ये बने आपके संजय मल्होत्रा, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष बने आपके याद रखना है रोजर बिन्नी। अब देखिए बात रही BCCI की तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फुल फॉर्म। मुंबई में इसका मुख्यालय, दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने आपके मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 को हुई थी ए हुम के द्वारा। याद रखना इसको भी। तो देख लेते हैं, देखिए इन्होंने सोनिया गांधी जी का स्थान लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 28 दिसंबर 1885 एवं को प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो याद रखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है आपके? तो एनी बेसेंट। इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय की 27वीं लेख महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा, भारती दास को बनाया गया भारत के 27वीं लेख महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ। याद रखना है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया?
सही आंसर है डॉक्टर राजीव बल बने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मान्यवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो भारत के नए मान्यवादी अटॉर्नी जनरल जो बने ये बने आपके कौन? तो आर वेंकटरमणि। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मान्यवादी के बारे में 48 में बनाए, किसमें बताया गया? तो सॉरी फ्रेंड, मान्यवादी के बारे में बताया गया 76, आर्टिकल नंबर 76 में। देखिए इन्होंने के वेणुगोपाल का जगह लिया। 16वें मान्यवादी हैं। अनुच्छेद 76 में मान्यवादी के बारे में बताया गया जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन देखिए स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने? देखिए दोस्तों पहले जो CDS थे वो कौन थे? आपके बिपिन रावत। और ये जो दूसरे बने आपके कौन बने? अनिल चौहान जी बने। याद रखिएगा, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? अनिल चौहान जी। यानी आपके क्वेश्चन का सी होगा सही आंसर। देखिए इन्होंने बिपिन रावत जी का स्थान लिया। यह भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मैंने बताया कौन? तो अनिल चौहान। CDS एक 4 स्टार जनरल जो तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते। देखिए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है? तो याद रखना सीता। वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो देखिए कौन है वित्त मंत्री? तो सीतारमण है वित्त मंत्री, याद रखना आप लोग भी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हॉकी इंडिया HI के जो नए अध्यक्ष बने ये बने आपके दिलीप तिर्की। कौन बने? दिलीप तिर्की बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर समीर V कामत। यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1998 में स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसको याद रखें। देखिए 1969 में स्थापना हुई थी किसकी? इसरो का। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में, याद रखना इसको भी आप लोग को। इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए इंडियन बैंक एसोसिएशन स्थापना 26 सितंबर 1946 को मुंबई में मुख्यालय। यह बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष जो बने हैं कल्याण चौबे जी बने। याद रखना इस क्वेश्चन का D आपका सही आंसर होगा। देखिए AIFF इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून 1937 को स्थापना, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने? सही आंसर है देखिए अनिल दयाल सिंह बने। या देखिए 2022 में भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल। 24 अक्टूबर 1962 की स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने सुजाय लाल थाउसेन। यानी सी आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए दोस्तों मैंने यह जो क्वेश्चन लिया ना दोस्तों, ये बड़ी मेहनत लगी बनाने में। इसको बनाने में काफ़ी मेरे को मेहनत लगी है। तो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, जिससे मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में। तो चलिए दोस्तों आइए अब हम लोग 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? देखिए दोस्तों भारत के नए रक्षा सचिव जो बने ये अरमाने गिरधर बने। इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने? देखिए भारत के नए वाणिज्य सचिव बने आपके कौन बने? तो याद रखना है सुनील बर्थवाला। यह भारत के नए वाणिज्य सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के नए उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ जी बने। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो देखिए वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया, जगदीप धनखड़ ने। यानी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। 15वीं नंबर की ये राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना आप लोग को। देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो कौन है आपकी? तो देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यदि आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछे
तो कौन है आपकी द्रौपदी मुर्मू। याद रखना भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना ये कौन थे भारत के पहले राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामीण उद्योग KVIC के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। सही आंसर याद रखिएगा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग KVIC के नए अध्यक्ष जो बने, कौन बने आपके दोस्तों, तो डॉक्टर मनोज। सॉरी फ्रेंड, देखिए KVIC यानी खादी ग्रामीण उद्योग KVIC के जो नए अध्यक्ष बने, ये बने आपके मनोज कुमार। उसको याद रखना है आप लोग को। देखिए इसकी स्थापना 1956 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया। देखिए 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने आपके संदीप कुमार गुप्ता, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है, यह एक महारत्न कंपनी। अगस्त 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बात कर लें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधित्व के रूप में नामित हुए हैं। सही आंसर याद देखिए किसे नामित किया, डॉक्टर विवेक मूर्ति को, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये याद रखिए। कहाँ पर मुख्यालय दोस्तों, जिनेवा मुख्यालय WHO का, ये याद रखना। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की, इसका मुख्यालय जिनेवा में। देखिए संयुक्त राज्य या देखिए UNO की स्थापना कब हुई थी, ये भी याद रखना आप लोगों को, तो 24 अक्टूबर 1945 को। या देखिएगा कब हुआ था दोस्तों, तो 1945 की स्थापना हुई थी किसकी, तो UNO को, इसको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, संयुक्त राष्ट्र। या देखिए किसकी, UNO की, तो संयुक्त नेशन। याद रखिए किसकी दोस्तों, एक बताते हुए UNO को, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना इसको, यूनाइटेड, UNO का फुल फॉर्म, UNO का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखें UNO का, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। ये आप लोग को याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो आपको क्या जाएगा, डॉक्टर विवेक मूर्ति होगा, याद रखना है। तो देखिए इसका जो UNO का जो मुख्यालय ये कहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो UNO का जो मुख्यालय ये कहाँ आपका, तो याद रखना UNO का जो मुख्यालय है ये आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, UNO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष कौन बनी है। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर शेफाली जुनेजा, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1947 को, मटेरियल कनाडा में इसका मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन है। तो देखिए दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको याद रखना है। देखिए नीति आयोग के जो CEO हैं ये कौन आपके, परमेश्वर अय्यर। उपाध्यक्ष कौन बने, तो याद रखिएगा सुमन के बेरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाए आपका क्या हो जाएगा, परमेश्वर अय्यर। इसके जो वर्तमान में क्या है CEO, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। तो ये याद रखना है। देखिए नीति आयोग की बात हो रही थी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो देखिए नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यदि स्थापना पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 को, मैंने बताया अभी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, पूर्व नाम इसका योजना आयोग था। देखिए अध्यक्ष मैंने बताया माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के, और सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं इसके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने आपके कौन बने हैं, तो याद रखें डॉक्टर एस सोमनाथ, यानी आपके सी क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। देखिए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना स्थापना देखिए कब हुई थी, तो मैंने बताया 15 अगस्त 1969 को बताया था अभी। सिर्फ 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। सिलिकॉन सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो बेंगलुरु को जानते हैं, भारत का बगीचा बेंगलुरु, ये भी याद रखना आप लोग को। सेबी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की जो नए अध्यक्ष बनी है, ये बनी है आपकी कौन, तो माधवी पुरी बुच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा।
देखिए बात हुई सेबी की, तो इसके बारे में समझते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 30 जनवरी 1992 की स्थापना होती, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाए आपका राजीव कुमार बने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने? 2022 में आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने? तो देखिए इस क्वेश्चन का सेंस है आपका डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका ए होगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के जो नए अध्यक्ष बने ये बने आपके कौन? तो नितिन गुप्ता। डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। 1 जनवरी 1964 की स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है आपका देखिए निर्मला थम्बी सिल्वा को बनाया गया CSIR की यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष निर्मला थम्बी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के निदेशक कौन बनी? सही आंसर हो जाए देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को जो निदेशक बनी है कौन बने आपकी? श्वेता सिंह। यानी इस क्वेश्चन का बी होगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन बने? सही आंसर हो जाए आपका याद देखिए राजेश वर्मा को बनाया गया भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में उनके सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है देखिए सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बने SL थाउसेन। देखिए सशस्त्र सीमा बल यानी इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ICGC के महानिदेशक कौन बने? तो भारतीय तटरक्षक बल ICGC के महानिदेशक बने वीरेंद्र सिंह पठानिया। यानी इस क्वेश्चन का सी होगा दोस्तों सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो CISF के नए महानिदेशक बने याद रखने कौन बने आपको दोस्तों? शीलवर्धन सिंह। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 की स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने? सही आंसर हो जाए देखिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव बने विवेक कुमार जी। यानी बी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ आपके बने R हरि कुमार। यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए नौसेना यानी इंडियन नेवी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। R हरि कुमार इसके प्रमुख बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर हो जाएगा देखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया UPSC के नए अध्यक्ष। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग। 1 अक्टूबर 1926 को समय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में UPSC का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने आपके याद रखना है कौन बने तो डॉक्टर S राजू बने। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 मार्च 1851 को स्थापना, कोलकाता पश्चिम बंगाल में मुख्यालय है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने? तो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आपके बने अजय कुमार सूद। याद रखना बी क्वेश्चन का सही आंसर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। NCM के नए अध्यक्ष बने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक आयोग 17 मई 1993 की स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया? तो विनय मोहन क्वात्रा को। यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑल इंडिया लिमिटेड OIL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा रंजीत रथ को। ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑल इंडिया लिमिटेड नोएडा में इसका मुख्यालय 18 फरवरी 1959 को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष प्रबंधक कौन बने?
तो देखिए इस क्वेश्चन का सीन हो जाए पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया एचपीसीएल के प्रबंधक निदेशक। देखिए एचपीसीएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। या देखना है 1974 में इसके स्थापना मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो राज्यसभा के नए महासचिव जो बने ये बने आपके प्रमोद चंद्र मोदी जी। यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सही आंसर यह देखिए जगदीप कुमार। प्रोफेसर एम जगदीप कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 28 दिसंबर 1953 को स्थापना, नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय। तो दोस्तों ये जितने मैंने क्वेश्चन लिए थे वर्तमान में कौन क्या के मैंने जनवरी 2023 तक के सभी अपडेटेड लिए थे और सभी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे करिए जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और शेयर कमेंट तो जरूर बनता है और इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।